जय हिंद दोस्तों। ये अंकगणित की आज क्लास नंबर 10 है। हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने अनुपात, समानुपात, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस को कवर कर लिया है। 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये परसेंटेज पर आपकी लास्ट और तीसरी क्लास है। आपका तीसरा चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। वीडियो मिलने में थोड़ी सी देरी हो रही है आपको, उसका कारण ये है कि मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वीडियो आपको टाइम पर नहीं मिल पा रही हैं। 1-2 दिन की परेशानी और है, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूस में वैसे ही ले आऊँगा जैसे मैं पहले में था। 1 से 3 या 4 वीडियो पर डे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आप परेशान ना हो, 2 दिन का टाइम मेरे को दे दो। चलिए आज शुरुआत करते हैं परसेंटेज में। जैसे कि मैंने लास्ट आपको 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई परसेंटेज पर, और मैंने आपको उसका बेसिक और थोड़ा सा उसका हाई लेवल मैंने आपको समझा दिया। आज जो है वो पढ़ेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, इसमें जनसंख्या पर आधारित और आपके अदर टाइप के क्वेश्चन। तो एक चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है। और इस सिंबल का अगर कोई वैल्यू लिखी है इस सिंबल के साथ, तो इसको पढ़ते हैं x प्रतिशत, और इसको जो हम हल करते हैं वो x बटे क्या करते हैं 100 में हल कर लेते हैं। यानी इसे एक फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं। इसे क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को एक फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं, भिन्न वैल्यू में बदल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि सर 20% लिखा हुआ है, तब आप क्या करोगे, तब आप ये करोगे कि 20 बटे क्या लिखोगे आप 100। ये तो लिखोगे सर, यही लिखूंगा। तो 20 बटे 100 का मतलब हो गया कि सर 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो मैं इसे लिखूंगा 1 बटे 5। अब इसकी 2 कंडीशन होंगी। इसमें या तो वृद्धि देगा कि प्रतिशत के साथ या तो वृद्धि शब्द लिखा होगा, या फिर क्या लिखागे, कमी लिखेगा, कमी, घाटा, नुकसान, हानि, ये इस टाइप के शब्दों का प्रयोग करेगा। तो अगर केस नंबर 1 है, जैसा मैं आपको समझा चुका हूं, केस नंबर 1 कि जब वृद्धि होगी तो 5 से 6 हो जाएगी। ये किस केस में सर, वृद्धि वाले केस में। और मान लो कि कमी होती है, तब मैं कहूँगा कि 5 से 4 हो जाता है। ये किस में है सर, कमी वाले केस में है कि नहीं है। इतना आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और इससे आगे के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। आपको आज के क्वेश्चन में बस इतना ही चीज़ क्या करनी है, समझनी है कि वृद्धि के साथ क्या होता है, जो मूल संख्या होती है, वास्तविक रियल वैल्यू में मैं रिजल्ट को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। और अगर मेरी क्या हो रही है, कमी हो रही है या हानि हो रहा, तो मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आज के क्वेश्चन आपको बहुत इजी समझ में आ जाएंगे। आज मैं आपको परसेंटेज में हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। चलिए करते हैं सीधे आकर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि जनसंख्या में 2.1/2% की वार्षिक वृद्धि होती है, तो 3 साल के बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। यही तो है। अब आप देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। तो देखो आपको क्या, देखो सोल्यूशन में बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो परसेंटेज दे रखी है इसको उठाओ। तो जो रेट दे रखी है, रेट क्या दे रखी है, 2.1/2%। 2 दूनी 4 और 1 5, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5/2%, है ना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर, 5/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बटे में 1/100। ये तो होती है, हाँ सर यही होती है। अब इसे डिवाइड कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो आ गई 1, और 2 की मल्टीप्लाई 20 से करी तो कितनी आ गई सर, 40। कितनी आ गई, 40। हो गया क्वेश्चन। क्या हो रही है, वार्षिक वृद्धि हो रही है। यानी कि 40 रुपये से 40 लोग थे पहले साल गांव में, कितनी वृद्धि हो गई, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ दूंगा तो ऊपर वृद्धि हो जाएगी 41। यानी कि फर्स्ट ईयर पहले साल 40 लोग थे, बढ़कर कितने हो गए, वृद्धि के बाद कितने हो गए। ये क्या लिखेंगे, वृद्धि से पहले, और मैं ये लिखूंगा वृद्धि के बाद। ठीक है, 40 लोग थे, कितने हो गए 41। फिर कितने, ये रेट क्या बदल रही है, दूसरे साल नहीं, तो दूसरे साल भी सर कितने होंगे, 40 से बढ़कर कितने हो जाएंगे सर, 41 हो जाएंगे।
तीसरे साल भी सर 40 से बढ़कर कितने हो जाएंगे सर 41 हो जाएंगे। आ गई, यानी कि ये हो गया सर 40 का क्यूब, इनका मल्टीप्लाई कर लिया, और ये कहूँगा कि सर ये हो गया 41 का क्यूब, है ना। अब 40 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16, 40 का मतलब कितना हो गया सर 40 गुणा 40 गुणा 40, तो मैं कहूँगा 4 चौक 16, 16 चौकू 64, 1 2 3, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 64,000, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64,000। और 41 का खोल लो। अब 41 का क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्यूब। क्या निकालना है, क्यूब। तो मैंने आपको क्यूब निकालने सिखाए हैं। अगर आपको क्यूब निकालने नहीं आते तो क्यूब निकालने वाली वीडियो नंबर सिस्टम के अंदर है, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। तो 41 का क्यूब कितना होता है, और 41 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 68921। क्या होता है 41 का क्यूब। क्यूब कैसे निकाले जाते हैं मैंने आपको बता चुका हूं, आप उसका देख लेना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी 64,000, तो मेरे हिसाब से कितनी आ रही है, मेरे हिसाब से 64,000 ही आ रही है। गिवन भी इतनी है और मेरी आ भी इतनी रही है, तो आंसर कितना हो गया, 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे सर, 3 साल के बाद 68,921 लोग हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बोलो आई समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 16, ये है 1,60,000, ठीक है। ये कह रहा है यदि यह अंत में 3 वर्षों के अंत में 3%, 2.5% और 5% की वृद्धि होती है, तो बताओ वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है, ठीक है। देखो जनसंख्या कितनी दे रखी है, करंट जनसंख्या दे रखी है 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी आपकी इतनी, ठीक है, ये गिवन है आपको, ठीक है। और पहले साल वृद्धि होती है 3%, 3% का मतलब 3/100, ठीक है। दूसरे साल होती है 2.5% की वृद्धि, 2.5% का मतलब होगा 2.5/100। यहाँ से हटा दूंगा कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौके कितने हो गए 100, 0, आंसर हो गया 1/40। और तीसरा दे रखा है 5%, तो 5% को बोलते हैं मैं 1/20। क्या बोलते हैं 1/20। अब देखना, चलो देखो 3 से 100 तो कटेगा नहीं, यानी कि जो पहले साल थे वहाँ रहते थे 100 लोग, और बढ़कर कितने हो गए 3 बढ़ गए तो हो गए 103 लोग। समझना यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है। दूसरे साल रहते थे बेटा 40 लोग, और बढ़कर कितने हो गए, बढ़कर हो गए 1 जोड़ दिया, बढ़कर हो गए 41। तीसरे साल 20 लोग रहते थे देखो, और बढ़कर 1 बढ़कर हो गए कितने 21। ये पहले साल फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ठीक है। ये है 3 साल पहले की जनसंख्या और ये है 3 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की जनसंख्या। तो देखो अब इनका क्या करना है, अब देखो ये कट तो रही नहीं है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में कट सकते हैं, वैसे तो कट नहीं रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 की गुणा 40 गुणा 20 की क्या करूँगा मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 1 2 3 4, ठीक है। यानी 3 साल पहले इतने लोग रहते थे, 3 साल बाद कितने हो गए 103 गुणा 41 गुणा 21। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो आप जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा आपका 88683, ठीक है। यानी कि सर 3 साल पहले इतनी जनसंख्या थी, 3 साल के बाद कितनी जनसंख्या हो गई सर, इतनी जनसंख्या हो गई। 3 साल पहले इतनी नहीं थी, गिवन कितनी है, गिवन है आपकी बेटा इतनी। ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या है गिवन है, ये गिवन है। तो आपको क्या करना है, आपको ये ऊपर रखना है और जो आपका निकला है इससे आपको क्या करना है भाग देना है।
तो इसके क्या है दुगने में, तो मुझे मालूम चल गई जनसंख्या क्या होगी इसका भी क्या होगा दुगना। तो 3 दूनी क्या हो गए सर 6, 8 दूनी क्या हो गई सर 16 के यहाँ से लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 क्या हो गए सर 13 के यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना हो गया 17 के यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17। 3 साल के बाद जो जनसंख्या हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी 1773666। ये आ गया आपका आंसर नंबर 2। बोलो कोई कुछ दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं है, बहुत सिंपल सा था, क्योंकि गिवन मेरे को है, मेरा ये आया है, ये जो मेरे मल्टीप्लाई के अनुसार से मेरा आया है, लेकिन ये नहीं है वास्तविकता में गिवन कितना था 1,60,000 और मेरी कितनी आ रही थी 80,000। तो ये इसके कितने दुगने के मल्टीपल में है, तो ये भी इसके दुगने के मल्टीपल में होगा, तो आंसर कितना आ गया ये आ गया। हो गया, सिंपल सा था। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 44,100 लोग हैं, 44,100 लोग की है, तथा वार्षिक जन्म दर तथा मृत्यु दर, यानी एक वर्ष में जन्म दर और उसकी मृत्यु दर कितनी है क्रमशः 10% और 5% है। 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी, यानी कि 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी। अब समझना ये क्वेश्चन कैसा है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझना, वो कह रहा है कि बर्थ लेने वाले यानी कि जन्म लेने वाले व्यक्ति कितने हैं 10%। ये कितने हैं, ये क्या हैं जन्म लेने वाले कितने हैं 10%, जबकि मरने वाले कितने हैं गांव में 5% क्या है मृत्यु दर है, मृत्यु दर है। ये जन्म दर कह रहा है और ये मृत्यु दर कर रहा है। अगर मैं परसेंटेज को परसेंटेज से काट दूं तो मैं ये कहूँगा कि 10 लोग गांव में जन्म ले रहे हैं जबकि 5 मर रहे हैं, तो जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ रहा है कि इनका मैंने अंतर निकाल लिया, तो अंतर पड़ रहा है 5% का, यानी जनसंख्या 5% क्या हो रही है, जनसंख्या में 5% की क्या हो रही होगी वृद्धि हो रही होगी। सही है, बिल्कुल सही है सर। तो 5% का मीन्स क्या हो गया, 5% का मीन्स हो गया 5/100, 5/100 बिल्कुल सही है, हाँ सर सही है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/20, यानी कि वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी कि इंक्रीमेंट का मतलब हो गया सर 20 लोग गांव में होंगे, कितने हो गए होंगे सर 21 हो गए होंगे, है ना। 20 लोग थे गांव में, इंक्रीमेंट वृद्धि का मतलब कितने हो जाएंगे, ये रिजल्ट जुड़ जाएगा। हो गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई। यानी कि 20 लोग से बढ़कर कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, ठीक बिल्कुल सही है सर। तो ये 1 साल की कंडीशन, लेकिन यहाँ कितने कह रहा है 2 साल, तो रेट तो सिमिलर है, यानी 20 से फिर पुनः क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि ये पहले साल का रहेगा, पहले साल, और ये रहेगा सेकंड ईयर का, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इनकी इससे मल्टीप्लाई करी तो 400 लोग थे, बढ़कर कितने हो गए होंगे 2 साल बाद, 2 साल बाद हो गए होंगे 441, 21 की 21 से गुणा करूंगा तो ये आएगा, ये तो आएगा। अब समझना क्या, ये थी 2 साल, ये जो आ रही है ये क्या है 2 साल पहले की जनसंख्या। मेरे हिसाब से 2 साल पहले गांव में 400 लोग रहते थे, 2 साल के बाद कितने हो गए, 2 साल के बाद हो गए 441 लोग, ठीक है। लेकिन नहीं 441 नहीं, वो कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी है 44,100, और पूछा 2 वर्ष पहले, यानी कि ये पूछ रहा है, ये आपको गिवन है, तो यहाँ जो गिवन है वो इतना नहीं गिवन है, वो गिवन है आपका बेटा जी इतना। तो ये गिवन है, अगर मेरे को ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो ये सही है ना। और ये कितना सही है, इसको रखो ऊपर, और जो वैल्यू आपकी आ रही है उस वैल्यू से क्या कर दो आप भाग। जब इससे भाग दूंगा तो बेटा कितना गुणा में आ रहा है 100 गुणा में। जब आप इसकी गुणा इसमें कर रहे हो, इसकी गुणा इसमें कर रहे हो, तब ये आंसर मिल रहा है। वहीं इस 100 की मल्टीप्लाई भी मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा कितना 40,000। यानी गांव में कितने लोग थे, यानी उस नगर में कितने लोग थे 2 साल पहले 40,000 लोग थे।
तो इसका आंसर कितना आ गया 40,000। बहुत टफ क्वेश्चन था नहीं बेटा, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को समझना और उस पर थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि एक वर्ष के अंदर 10% लोग जन्म लेते हैं और 5% मर जाते हैं, तो जो औसतन पड़ रहा है वो 5% की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बस इतना है। अब आपको ये पहचानना है, ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले क्या होगी, तो पहले की ये होती है और बाद की ये होती है। तो पहले की बाद की मेरे को दे रखी है, पहले की मेरे को निकालनी है, आराम से निकाल लूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 4। देख, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 8,000 है। यदि जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है और कितने वर्षों में यह जनसंख्या 9,261 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं, करते हैं, समझना। ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 8,000, यानी करंट पॉपुलेशन जो है, करंट जनसंख्या या पॉपुलेशन कितनी है बेटा, है 8,000 जनसंख्या है, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रति वर्ष जो रेट वृद्धि हो रही है वो हो रही है 5% वार्षिक पर एनम, ठीक है, 5% वार्षिक का हो रही है। और कह रहा है कितने वर्ष के बाद जनसंख्या 9,261 हो जाएगी, यानी कि कितने वर्षों के बाद, ये जनसंख्या दे रखी है बाद की, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ईयर, कि कितने वर्षों में ये जनसंख्या इतनी हो जाएगी, है ना। तो कुछ नहीं है, आपको जो रेट दे रखी है आप उसे देखो, रेट दे रखी है 5% पर एनम, तो 5% का मतलब हो गया 1/20। अब ये आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि 5% का मतलब क्या हो गया 1/20। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो देखो, यानी कि 20 लोग रहते होंगे और कितने हो गए सर 21 हो गए, ठीक है। 20 लोग रहते होंगे, 21 हो गए। ये पहले साल का मामला है, यानी कि फर्स्ट ईयर, पहले साल। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल की बात, तो फिर 20 लोग रहते होंगे, क्योंकि रेट एक ही है, 21 हो जाएंगे। ये सेकंड ईयर में। अब मैं यहां से देखूंगा ऑप्शन से, देखो सबसे छोटा क्या दे रखा 3 साल, तो मैं देखूंगा 3 साल को कर 3 साल को कर थर्ड ईयर सबसे छोटा लूंगा। तो 3 साल में अगर मैं करके देखूंगा तो देखो इनकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है, कि अगर मैं 20 गुणा 20 गुणा 20 करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यानी कि गिवन क्वांटिटी मिल रही है 8,000। तो 21 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है सर, 21 गुणा 21 गुणा 21 होता है 9,261, यानी कि वो वैल्यू प्राप्त हो गई जो मेरे को दी गई थी, यानी कि वो दोनों वैल्यू मिल गई मेरे को जो मेरे को गिवन की गई थी। यानी कि ये गिवन क्वांटिटी थी यहाँ भी और यही गिवन क्वांटिटी थी यहाँ भी, छोटे से छोटे पे मिल गई। अगर नहीं होता तो फिर 4 पे देखता बढ़ाकर वहाँ मिल जाती। तो मेरा ऑप्शन कितना हो गया 1 2 3, मेरे कितने हो गए, मेरे को हो गए 3 साल, यानी कि 3 साल में जनसंख्या क्या हो जाएगी, ऐसे बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 9,261। सही है। और नहीं तो ऐसे समझना कि ये देखना कि ये किसका क्यूब है, ये सर क्यूब है 2 की, ये स्क्वायर हो सकता है किसी का, या ये क्यूब हो सकता है, ये क्यूब है 20 की पावर 3 का, और ये क्यूब कितना 21 की पावर 3 का। तो यानी कि 20, यानी कि रेट कितनी है 5%, तो 5% मतलब 1/20, यानी 20 से बढ़कर 21 होगा, यानी कि ये वैल्यू आराम से दिख जाएगी, 20 का क्यूब है और ये कितना 21 का क्यूब। तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है। आगे बात समझ में, तो सिंपल सा है विदाउट पेंसिल, कि अगर मैं इसको सॉल्व करता तो मुझे मालूम चल जाता कितने साल की बात हो रही है, यहाँ पर 3 साल की बात हो रही है। क्योंकि आप रेट तोड़ोगे तो रेट जैसी मैंने तोड़ा कि रेट जो है 5% है, तो 5% का मतलब 5/100, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है 1/20 आ रहा है बेटा, यानी 20 से बढ़कर कितनी हो रही है 21। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये 20 का मल्टीपल होगी,
20 का मल्टीपल होगी। तो मैंने देखा कि 20 की स्क्वायर करूंगा तो 400 आएगा, और अगर 20 का क्यूब करूंगा तो 8000 आ रहा है। उसी तरीके से 21 का क्यूब करूंगा तो कितना आ रहा है, 9200। तो जो ये क्यूब कर रहे हैं या स्क्वायर कर रहे हैं, यही क्या होता है, समय को रिप्रेजेंट करता है। आ गई होगी बात समझ में? सर बिल्कुल आ गई है। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा जी 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से क्या हो रही है, घट रही है, यानी कमी आ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4000 हो तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बेटा अब देखो सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि जो दर है उसमें 10% की क्या आ रही है सर, कमी आ रही है। क्या आ रही है, कमी। तो 10% का मतलब होगा आपका इतना, यहाँ से 10 और यहाँ पर 10, 1/10। कमी का मतलब क्या है, जो आपकी रियल वैल्यू है, ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है रियल वैल्यू। रियल वैल्यू में से मैं रिजल्ट को घटा दूंगा, क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो जब घटाऊंगा तो इसका मतलब 10 लोग गांव में रहते होंगे और वो घटकर कितने हो जाएंगे, 1% में कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और ये स्थिति कितने साल रही है, 2 साल। रेट अलग अलग नहीं रहा है, तो अगले साल भी 10 लोग से घटकर कितने हो जाएंगे, 9 लोग हो जाएंगे, है ना। ये पहले साल, ये फर्स्ट ईयर, ये हो गया पहले साल फर्स्ट ईयर, और ये सेकंड ईयर। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 × 10 = 100 लोग रहे, 100 लोग से घटकर कितने हो गए सर, 81। 100 लोग से घटकर कितने हो गए, 81। ये क्या है, ये है सर 2 साल पहले की जनसंख्या, यानी कि ये 2 साल पहले की जनसंख्या होगी, और ये 2 साल बाद घटने के बाद क्या हो जाएगी, 2 साल के बाद की जनसंख्या होगी, है ना। ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या क्या है, 4000 है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो मेरे को दे रखी है, मेरे हिसाब से गांव में 100 लोग रहते थे बेटा जी, 100 नहीं रहते थे, कितने रहते थे सर, 4000 थे, ये गिवन है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 4000 की वैल्यू को ऊपर रखना है, डिवाइड क्या करना है सर, 100 से डिवाइड करना है। और अगर मैं 100 से काटूंगा तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, मल्टीपल कितना आ रहा है, मल्टीपल आ रहा है 40 का। इट मीन्स अगर 100 की मल्टीप्लाई तुम 40 से करोगे तो बेटा ये गिवन आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बेटा इसी 40 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसके साथ कर दूंगा तो मुझे वो आंसर ही मिल जाएगा। तो देखो 0, 4 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 4, 8 चौक कितने हो गए, 8 चौक सर 32। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 3240। तो कितना हो गया, 3240 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बोलो बहुत टफ क्वेश्चन था, नहीं था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरुआत में आबादी कितनी है, 8000 है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। देखो रेट जो है वो कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 5% पर एनम। रेट क्या दे रखी है, 5% पर एनम। तो रेट का मतलब हो गया सर, रेट हो गई 1/20 की। 5% को क्या लिख सकता हूँ, 1/20 कितने ईयर सर, 3 ईयर के अंत में, 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो रेट तो एक ही है, यानी कि गांव में अगर 20 लोग रहते होंगे तो कितने हो जाएंगे सर, 21 हो जाएगा पहले साल। फिर रेट वही है, 20 लोग रहते होंगे, कितने हो जाएंगे सर, 21। और यहाँ भी 20 लोग रहते होंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर, 21। 3 साल की बात थी, तीनों साल में मैंने कर लिया, नहीं कर लिया, बिल्कुल सही। तो 20 × 20 करेंगे तो बेटा ये आएगा सर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये इनकी मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल गया 8000, यानी कि 8000 क्या है, 8000 है मेरी कितनी, क्या इकाई की, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, ठीक है। और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी सर, 21 × 21 × 21। अगर मैं 21 का क्यूब निकालूंगा तो 9261 लोग का, 61 का है, 2961 आएगा। और अगर आप मैं चलो यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ 21 का क्यूब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो मैं एक बार निकालना सिखा देता हूँ आपको, वैसे मेरे को यहाँ सिखाना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। क्यूब की जो मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक आपको किस में प्रोवाइड करा दूंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आपको दे दूंगा, तो आप उसमें मेरी देख लेना। देखो 21 का क्यूब निकालने के लिए आपने 21 लिखा, अब आपको क्या करना, इसका स्क्वायर करना, तो कितना आ रहा है 4, और इसका ही क्यूब कर दो, कितना आ रहा है 8।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका करना है तिगना, इसका भी करना है तिगना, बस इन दोनों का तिगना करना है। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12 और ये हो गया 8। ये तो आ गया सर, हाँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 उतारना, यहाँ पर 6 उतारना, यहाँ पर 2 उतारना, और ये एक्स्ट्रा हो रहा था तो यहाँ जोड़ दूंगा तो कितना आ रहा है सर, 9261। तो ऐसे करके क्यूब निकाल लेना, और नहीं तो आपको 21 और 20 के क्यूब तो याद ही करने पड़ेंगे बेटा। तो ये कितना हो गया कि ये क्या हो गया, 3 साल के बाद की जनसंख्या कितनी आ गई, 9261, और यही क्या हो गया आपका आंसर। देखो क्या ऐसा आंसर दे रखा है, क्यों हो गई, क्योंकि मुझे 8000 मेरी आ रही है और 8000 क्या है बेटा, गिवन है। 8000 क्या है, गिवन है, गिवन भी 8000 है। तो इसका मल्टीपल कितना आ रहा है, 1। तो मैंने इसका भी मल्टीपल 1 कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर भी मेरा कितना आएगा, वही आएगा, ये रहा। तो मेरा 9261 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बोलो कोई टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा जी 7। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%, जबकि स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई, जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई, तो पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी, है ना। सिंपल था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ कह रहा है कि जो मेल बढ़ रहे हैं वो 10% बढ़ रहे हैं, जबकि फीमेल बता रहा है कि फीमेल की जनसंख्या में हो रही है 8% की वृद्धि। मेल 10% और फीमेल कितने, 8%। लेकिन जनसंख्या पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, दोनों की जनसंख्या पे ओवरऑल कितना पड़ रहा है, 9% का पड़ रहा है। तो बहुत सिंपल, आप 9 में से 8 घटा दो तो कितना आ गया सर, 1। 10 में से 9 घटा दो कितना आ रहा है सर, 1। आपने क्या करा, आपने 9 में से 8 घटा दिया, 9 में से 8 घटाया कितना आया, 1। आपने 10 में से 9 घटाया कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि मेरे हिसाब से 1 और 1 कितना हो गया सर, टोटल हो गया 2। मेरे हिसाब से गांव की जनसंख्या कितनी है, 2 नहीं है, कितनी है बेटा, 8000 है। कितनी है, 8000। ये क्या है आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन। तो हो गया 8000 को ऊपर रखो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ रहा है सर, 4000। इस 2 की मल्टीप्लाई 4000 से करूंगा तब मुझे गिवन आंसर मिल जाएगा 8000 का। तो पुरुष कितने हैं, मेरे हिसाब से मेल की जनसंख्या कितनी है, 1 नहीं है, इसमें 4000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4000 आ जाएंगे क्या, मेल। गांव में 4000 मेल हो जाएंगे, और इसमें भी मैं 4000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4000 क्या हो जाएंगी, फीमेल। तो आपसे क्या पूछा है, गांव में पुरुषों की जनसंख्या, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है आपकी, 4000 हो गया आंसर। बोलो बहुत टफ है, नहीं, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 12000 है। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वार्षिक वृद्धि होती है, जबकि स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 12800 हो जाती है तो पुरुष की जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन, जनसंख्या 12000 से बढ़कर कितनी हो गई, जनसंख्या हो गई 12800, ठीक है। यानी कि कितनी वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि हो गई हमारी कितनी, 800 लोगों की। 800 लोगों की वृद्धि हुई, कुल वृद्धि कितनी है, टोटल वृद्धि कितनी है, 800 लोगों की, ठीक है। चलो ये कह रहा है यहां पर देखना कि मेल बढ़ रहे हैं आपके 6%, यानी पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है, जबकि फीमेल यानी कि महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। ये तो कह रहा है, हाँ बिल्कुल कह रहा है। बेटा एक आप काम करो, एक देखो कि अगर ये 6% ही बढ़ रहे होते तो यहाँ कितना रह जाता है, यहाँ अभी 2% रह जाता।
मैंने 6% का एक ग्रुप बना लिया कि जितने महिला बढ़ रही हैं उतने ही मैंने क्या बढ़ाए, पुरुष बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए, 6% का मैंने ग्रुप बना लिया, जितनी मेरी महिलाएं बढ़ी उतनी मैंने क्या बढ़ा दिए, पुरुष बढ़ा दिए। अब देखना आगे, मैंने 6% का एक ग्रुप बना लिया बेटा। इससे क्या हुआ, मैंने देखा कि अगर जनसंख्या 12,000 थी और बराबर की मात्रा में यानी 6% पुरुष और 6% महिलाएं बढ़ती तो जनसंख्या पे कितना प्रभाव पड़ता। तो जनसंख्या बेटा बढ़ती, यहाँ से इसे काट दिया, 12 छंग 72 यानी 720 लोग बढ़ जाते। ये वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन वृद्धि कितने की हुई है, 800 लोगों की। तो आपने क्या किया, 800 में से 720 को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ भी मेल और फीमेल की वृद्धि हुई थी, यहाँ भी मेल और फीमेल। तो ये कितने बच रहे हैं, ये 80 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो 80 की ज़्यादा कौन बढ़ रहे हैं, 80 कौन मेल बढ़ रहे हैं कि फीमेल बढ़ रहे हैं। देखो बेटा, मैंने अभी ये 2% की वैल्यू नहीं निकाली थी, यानी कि ये 2% की वैल्यू कितनी आ रही है, 80, और ये क्या है, फीमेल, यानी कि 2% बराबर 80 दे रखा है। तो 1% बराबर कितना दे रखा, 80/2। इससे मैंने काट दिया तो कितना हो रहा है, 40। तो 100% अगर फीमेल की बात करेगा तो 100% फीमेल कितनी हो गई, 100% फीमेल हो गई आपकी कितनी, 4000। लेकिन आपसे फीमेल नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, तो पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी। गांव में टोटल कितनी जनसंख्या है, 12,000। कितनी है, 12,000। आपसे क्या पूछा है, मेल की जनसंख्या। तो बेटा अगर 12,000 लोग हैं और 12,000 में से कितने, सर 4,000 फीमेल हैं, तो मैं अगर घटा दूंगा तो मुझे मालूम चल गई कि कितने बचे, सर 8,000 क्या बच गए, 8,000 मेल आ गए। 8,000 क्या हो गए, मेल हो गए। कौन बढ़ गए, 8,000 क्या हो गए, मेल में, मेल की जनसंख्या कितनी हो गई, 8,000 हो गई। तो ऑप्शन मिल गया आपको, सर बिल्कुल मिल गया। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बार आपका क्या आ चुका है, सीजीएल में आ चुका है, सीपीओ में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, रेलवे में आएगा ये ऐसा क्वेश्चन आपका, हर बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा जी 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 10 लाख है, जिसमें 52% मेल और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की जनसंख्या का 20% तथा महिलाओं की जनसंख्या का 5% साक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे हैं, तो शहर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, यही तो क्वेश्चन है। तो बेटा समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी, एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना। देखो देखो 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख का मतलब क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी ये क्या हो गया, 10 लाख की वैल्यू हो गई। ये कह रहा है इस 10 लाख में से 52% मेल हैं। क्या हैं, मेल। तो क्या आप इसमें से फीमेल नहीं निकाल सकते कि बेटा अगर 100 में से इसे घटाऊंगा तो मुझे मालूम चल गई 48% क्या हैं आपकी फीमेल हैं। मेल और फीमेल निकाल लिया आपने, सर बिल्कुल निकाल लिए। अब इसने कहा है कि अगर मैं ये निकालूंगा तो समझना कि 10,000 का 52%, वो 10 लाख का 52%। चलो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, वरना ये एक झटके में ऐसे निकल आते, 1 2 3 4 5 6, इसका 52%। तो यहाँ मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, बाकी मैं उसका 48 वाला ऐसे निकाल दूंगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यानी कि 52 के साथ कितने जीरो लग गए, 4 जीरो, यानी कह सकता हूं 5,20,000 क्या हो गए, मेल हो गए। 5,20,000 क्या हो गए, मेल। तो फीमेल कितनी हो गई, तो आप निकाल लो, 10,000 में 10 लाख में से घटाओगे तो कितनी आ गई। अब तो आप समझ गए हो ना कितनी आ गई, 4,80,000 क्या आ गई, फीमेल आ गई। 4,80,000 क्या आ गई, फीमेल। अब इसमें से इसने कहा क्या क्या कहा है कि इसका 20% क्या है, साक्षर है। इसका 20% क्या है, साक्षर, यानी पढ़े लिखे हैं। तो मैंने अब इसका क्या निकाल लिया, इसका मैंने क्या निकाल लिया, 20% की इसकी वैल्यू निकाल ली। इन 2 जीरो से ये जीरो चली गई, तो जीरो की अब देखो 3 जीरो तो ये हो गए, 1 2 3, 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितने हो गए सर, 10। ये क्या हो गए,
ये पढ़े लिखे लोग हो गए कौन, मेल, ये पढ़े लिखे मेल हो गए, पुरुष हो गए पढ़े लिखे। लेकिन महिलाएं कितनी हो गई पढ़ी लिखी, ये कह रहा है इसका 5% साक्षर है, महिलाओं की जनसंख्या का 5% साक्षर है। तो मैंने इसका क्या निकाल लिया बेटा, मैंने इसका निकाल लिया 5%। इन दो जीरो से दो जीरो चले गए, 0, 8 पंजे कितने हो गए सर, 40 की 4, 40 की 4, 5 चौक कितने हो गए 20, और 20 और 4 कितने हो गए सर 24। देखो एक सेकंड देखना दोबारा से, सॉरी यहाँ पर एक जीरो और आएगा बेटा, है ना, 4 जीरो आएंगे, तो चलो मैंने एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया। तो ये कितना हो गया 20 चौक 24, ये हो गए आपके बेटा जी इतने। ठीक है, यानी इतनी महिलाएं क्या हैं, पढ़ी लिखी, इतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये क्या गई, फीमेल हो गई, क्या पढ़ी लिखी फीमेल हो गई, फीमेल। ठीक है, ये फीमेल हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गए सर 10, ये हो गए इकाई दहाई सैकड़ा 1,04,000 तो मेल हो गए पढ़े लिखे, है ना, 1,04,000 पढ़े लिखे मेल हो गए। और फीमेल कितने हो गए सर 24,000 फीमेल पढ़ी लिखी हैं। तो बेटा जी इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 1,28,000 लोग, ये क्या हैं, ये फीमेल हैं। तो टोटल साक्षर कितने हो गए सर, टोटल साक्षर जो हो गई वो कितनी जनसंख्या हो गई, 1,28,000 टोटल साक्षर की क्या हो गई, संख्या हो गई। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 1,28,000। बोलो बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, लेंदी था, लेंदी नहीं था, बस थोड़ा समझ के ऊपर थी कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 10। चलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो ये कह रहा है एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हुए, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए और 27% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में पास थे। ये तो क्वेश्चन है बिल्कुल सर, क्वेश्चन यही है। चलिए देखते हैं, देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है। देखो ये कह रहा है कि साइंस, जो साइंस है उसमें 52% विद्यार्थी क्या हैं सर, फेल हैं। क्या हैं, फेल। 52% विद्यार्थी साइंस में क्या है, फेल। और इंग्लिश में कितने हैं सर, इंग्लिश में हैं आपके 40% फेल। तो आप इन दोनों को जोड़ दो, मुझे मालूम चल गए साइंस प्लस इंग्लिश। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो मेरे हिसाब से 92% विद्यार्थी दोनों फेल हैं। ये कह रहा है कि लेकिन 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो 27 मैंने क्या कर दिए, इसमें से क्या कर दिए, घटा दिए। तो सर ये इधर से 2 में से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कैरी हो गया। 12 में से 7 गए, कितने बचे सर 5, यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 2 गए, कितने बचे सर 6। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि बोथ यानी कि दोनों सब्जेक्टों में साइंस प्लस मैथ में बच्चे फेल कितने हैं, 65%। यानी कम से कम एक विषय में तो ये फेल हैं, है ना। ये कह रहा है कि पास की जनसंख्या निकालो। तो मेरे हिसाब से कक्षा में 100% विद्यार्थी थे टोटल में से 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो साइंस में फेल होंगे या फिर अंग्रेजी में, एक विषय में कम से कम फेल हैं। ये फेल हैं, आप घटा दो, घटाने के बाद क्या आ रहा है सर 35% विद्यार्थी क्या हैं बेटा, ये दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये आ गया इससे। ये तो था आपका बेसिक मेथड, इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ लेना, मैं दोनों मेथड से आपको समझा दे रहा हूँ, समझना। ये कह रहा है कि एक ये छात्र हैं 52% छात्र, कक्षा है एक जिसमें 100% में से 52% जो हैं साइंस में क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। ठीक है, 40% विद्यार्थी उन्हीं में से क्या हो गए, अंग्रेजी में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए। ठीक है, फेल। जब दोनों टीचरों ने अपनी कंबाइंड वो बनाई, क्या कहते हैं, लिस्ट बनाई, तो मालूम चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस और किसमें,
अंग्रेजी दोनों में फेल हैं, वो हैं आपके 27%, बोथ फेल। यानी उनकी गिनती एक बार इसमें भी हो चुकी है साइंस वालों के साथ, और एक बार गिनती किसके साथ हो चुकी है, अंग्रेजी वालों के साथ। तो आप क्या करो, घटा दो, आंसर निकाल लो। यानी क्या करोगे, वही मेथड कि सर 52 और 40 को जोड़ूंगा और आंसर निकाल लूंगा, सीधा सा हो गया आंसर। बोलो आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? सर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो 11वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 40% लोग समाचार पत्र एक्स को पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र वाई को पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? देखो बेटा सॉल्यूशन, एक्स जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 40%। जो एक्स न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? जो पढ़ते हैं वो 40% लोग पढ़ते हैं। जबकि मैं वाई न्यूज़पेपर की बात करूंगा, वाई न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 50%। ये भी पढ़ते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों में से एक ना एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 90%। ये कह रहा है 10% ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आप 10% को माइनस कर दो तो कितना बचा? सर 80%। यानी 80% लोग वो हैं जो कोई ना कोई समाचार अवश्य पढ़ते हैं, या तो वो एक्स पढ़ते हैं या फिर क्या पढ़ते हैं? वाई। वो न्यूज़पेपर या तो एक्स पढ़ते हैं या वाई पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कोई भी समाचार नहीं पढ़ते? तो 100% लोगों में से, टोटल जनसंख्या में से 100% लोगों में से मैंने क्या करा, 80% लोगों की संख्या को घटा दिया, तो मुझे मालूम चल गया कि 20% लोग ऐसे हैं, जो 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो एक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ना ही वाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? यानी 20% लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो आंसर कितना आ गया इसका? आंसर हो गया 20%। आगे बात समझ में? सर आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। ये कह रहा है कि 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 56% गणित में पास हुए, 25% दोनों विषयों में फेल हुए, 414 लोग दोनों विषयों में पास हुए, तो बताओ कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। चलो देखो बेटा, ये कह रहा है कि 65% छात्र जो हैं अंग्रेजी में क्या हुए? पास। तो ये अब मुझे यहाँ पर समझना है चीज़ को। ये कह रहा है कि अंग्रेजी में 65% क्या हुए हैं? पास। तो बेटा फेल कितने रहे होंगे? 100 में से घटा दूंगा तो 35% क्या रहे होंगे? फेल। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर सर मुझे फेल की संख्या निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 में से इसको घटा दूंगा। सही है, 35% फेल रहे होंगे। इसने कहा कि गणित में, यानी कि मैथ में, अगर मैं मैथ की बात करूँगा तो मैथ में 56% बेटा क्या हुए हैं? पास। तो मैं कह सकता हूँ कि 44% क्या हैं आपके फेल। आई बात समझ में कि नहीं? भाई 100 में से घटा दूंगा 44%। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे दे रखा है दोनों विषयों में फेल संख्या, व्यक्तियों की संख्या, तो जो ये बोथ वाला देता है उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या होता है? बदलना पड़ता है। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9, और ये हो गए 79%। 79% क्या है? फेल हैं। वो या तो किस में है? अंग्रेजी में है, और या फिर किस में है? मैथ में है। लेकिन बाद में पता चला लिस्ट कॉमन बनाने पर कि 25% ऐसे हैं जो अंग्रेजी प्लस मैथ बोथ में क्या है? फेल। बोथ फेल हैं, दोनों में फेल हैं।
तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे क्या कर दिया बेटा, घटा दिया। तो घटाने के बाद मुझे मालूम चला कि 9 में से 5 गए कितने बचे, 4, और 7 में से 2 गए कितने बचे, 5, कि 54% विद्यार्थी तो क्या थे बेटा, फेल थे। ये क्या गया कि सर वो अंग्रेजी, ये एक विषय में तो कम से कम फेल हैं, या तो अंग्रेजी में फेल होंगे या फिर किस में होंगे, आपके गणित में फेल होंगे। तो सर पास की संख्या कितनी आ गई, पास की संख्या आ गई कि 100% में से 54% फेल हैं। तो मेरे हिसाब से सर 46% क्या हैं, सर पास हैं। क्या हैं, पास हैं। और इनकी संख्या आपको दे रखी है, ये कह रहा है कि 414 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो बेटा 46% की जो वैल्यू है वो 414 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 414/46। तो क्या करा है, कुल छात्र कितने थे, तो टोटल छात्र थे 100%। तो 100% मतलब 414/46 इंटू कितना हो गया सर, 100। अब इसे काटना ही तो है, देखो काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। देखो 23 निम्मा होते हैं 207, क्योंकि 9 तीन निम्मा कितने होते हैं, 27, 27 की कितनी हो गई सर, 2, और हो गया तो 9। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 900। तो मुझे मालूम चल गए टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट हो गए बेटा जी कितने, स्टूडेंट्स हो गए आपके कितने, 900। और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही क्या हो गया आपका आंसर, आंसर नंबर 1। बोलो आई बात समझ में, सिंपल सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में असफल हुए, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में असफल हुए, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों में असफल हुए। अगर सोचना 100% में से सॉल्यूशन, 100% स्टूडेंट में से 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 85% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कम से कम एक विषय में अवश्य पास होंगे। एक, अब ये 85% कौन हो जाएंगे, ये 85% एक या दोनों विषयों में पास होंगे, सब्जेक्ट में पास होंगे। यहाँ की बात आई समझ में कि नहीं आ गई, आ गई ना। चलो अब देखना, अब समझना यहाँ पर कि ये कह रहा है कि 35% विद्यार्थी क्या हैं, एक विषय में फेल है ना, 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में फेल, फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये है आपका सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया आपका 40, ये हो गया आपका 77। ठीक है, लेकिन 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो बोथ फेल हैं, दोनों विषयों में फेल। तो मैंने क्या करा, मैंने एक वैल्यू निकाल ली, तो मुझे मालूम चल गया कि 7 में से ये गए 5, 2 बचे, और 7 में से एक गया, कितने बचे, 62। अब आप क्या करो, आपको पता हो गई कि अब 100 में से घटा दूंगा, तो मुझे मालूम चल गया 100 में से घटाऊंगा तो मुझे मालूम चल गया कि अगर दोनों विषयों में पास निकालना है तो उनकी संख्या कितनी आ गई, 38%। ठीक है, 38%। तो कम से कम एक विषय में पास की संख्या कितनी आ गई सर, 85 में से। अब हो गया सवाल कि सर अगर 85 में से मैं 38 को माइनस कर दूंगा तो मुझे मालूम चल गई इसका आंसर 47% कि 47 ऐसे होंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि अगर 250 लोग एक परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित हुए हों तो कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो एक विषय में पास हों लेकिन दोनों विषयों में पास ना हों। ऐसे निकालने जो कम से कम एक विषय में पास हो, तो एक विषय की पास की संख्या कितनी आ गई, 47। तो बस आ गया बेटा, आपने क्या करा,
250 में 2500 में से क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया 47 का, इससे कर लिया, तो आपको ये मालूम चल गया कि कम से कम एक विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, आपकी हो गई इतनी। और आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 सत्ते 35 की 5 सत्ते 35 5 5 10 1175 लोग, 1175 की जनसंख्या वो हो गई जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में तो पास हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्या था, थोड़ा सा ट्रिकली था और घुमाकर उसने दे रखा था, और घुमा कर आपको उसका कान पकड़ना था, बस और कुछ नहीं था। वो दोनों विषयों में नहीं पूछ रहा, वो एक विषय में पूछ रहा था। तो पहले मैंने निकाल लिया कि वो विद्यार्थी की संख्या जो कम से कम एक या दोनों विषयों में पास हों। अब मुझे नहीं मालूम कि वो ये एक विषय में पास है कि दोनों विषयों में पास है। फिर मैंने निकाली कम से कम दोनों विषयों में पास की संख्या कितनी है, तो दोनों का अंतर निकाल लिया। अंतर कितना आ रहा है, 47, यानी ये वो संख्या है, वो स्टूडेंट हैं जो कम से कम एक विषय में तो पास हैं। तो उनकी संख्या कितनी आ गई, उनकी संख्या आ गई 1175, हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन करते हैं 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, 600 छात्र हैं, उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा दोनों पढ़ता है। यदि 75% हिंदी और 75% अंग्रेजी और 45% हिंदी पढ़ते हैं, तो बताओ तो दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। आप कुछ मत करो, बहुत सिंपल था बेटा क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 600। ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन 600 में से 75% ऐसे हैं जो अंग्रेजी पसंद करते हैं पढ़ना, 45% ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं। आप एक काम करो, दोनों को जोड़ लो। तो जब मैंने दोनों को जोड़ा, 5 और 5 10 के हासिल लगा 1, 8 और 4 12, यानी कि 120% छात्र ऐसे हैं जो या तो अंग्रेजी या फिर क्या अथवा क्या पढ़ते हैं, अथवा पढ़ते हैं हिंदी। ये तो कहने का मतलब हो गया। लेकिन सर छात्र तो 100% थे, तो यानी कि 100% जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा क्या कि 20% छात्र ऐसे हैं जो बोथ हैं, बोथ जिनके पास अंग्रेजी भी है और जिनके पास हिंदी भी है, जो हिंदी को भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी को भी पढ़ते हैं। तो कह रहा उनकी संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 600 का मैं निकालूंगा 20%। इन 2 जीरो से 2 जीरो चल गए, 6 दूनी हो गए कितने 12, यानी कि कितने हो गई संख्या 120। 120 क्या हो गए, 120 स्टूडेंट आ गए, यानी 120 स्टूडेंट्स वो हैं जो हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों विषयों को पढ़ते हैं। तो आंसर कितना हो गया 120। बोलो बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बस समझने का क्वेश्चन था। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा जी 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि 400 ml मिलीलीटर बिलियन में 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितने परसेंट हो जाए, 32%। तो कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, समझना। ये कह रहा है कि 400 मिलीलीटर आपके पास एक बिलियन है जिसमें 15%, यानी इसमें 15% क्या है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल है। तो बेटा 15% एल्कोहल है, इट मीन्स कितनी मात्रा एल्कोहल की है। तो मैंने यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो करा, 15 चौके कितना हो गया 60 ml क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। बताओ बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ये कह रहा है कि इस 400 ml में 32% एल्कोहल हो जाए, यानी कि 400 में 32% एल्कोहल, इट मीन्स हो गया 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, यानी एल्कोहल की मात्रा 128 मिलीलीटर हो जाए। तो कह रहा है कि इसमें कितना एल्कोहल मिलाना पड़ेगा, 60 मिलीलीटर से कितना करना, 128 मिलीलीटर करना, कितना ऐड करना पड़ेगा। तो इसका अंतर निकाल दिया तो कितना आ रहा है 68 मिलीलीटर, कि 68 मिलीलीटर एल्कोहल और मिलाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई गलत बात आई, बात समझ में। सिंपल था क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा,
कि भाई जो 400 मिलीलीटर एल्कोहल था, मिश्रण था, उसमें 15% एल्कोहल था। ये कह रहा इसी 400 मिलीलीटर में हमें 32% एल्कोहल सांद्रता करनी है, तो मुझे कितना मिलाना पड़ेगा? तो मुझे मिलाना पड़ेगा कितना कि भाई अगर मैं इसका निकालूंगा तो कितना हो गया भाई, 32 15 दूनी 17% एल्कोहल मुझे एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा और उसकी मात्रा निकालनी है। वही मात्रा आपको मैंने निकाल के दिखाई है। हो गया? हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं 16। देखते हैं। ये कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में जिसमें 90% एल्कोहल है, में कितना पानी मिलाया जाए कि एल्कोहल की मात्रा 80% हो जाए। मैं आपको एलिगेशन मिश्रण पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, एलिगेशन मिश्रण पढ़ाऊंगा, तो ये क्वेश्चन उस लेवल के उसमें और आपको समझा दूंगा डिटेल में, है ना। अब इसको देखना कैसे करेंगे, सिंपल वे में। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। ये कह रहा है 30 लीटर मिश्रण में 90% एल्कोहल है, यानी कि रियल वैल्यू कितनी है एल्कोहल की? रियल वैल्यू है 90%। और मुझे करना कितना है, इसको चेंज कर कर एल्कोहल को चेंज करके कितना करना है? मुझे करना है 80%। तो ये कह रहा है कि कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो ऐड वाटर की वैल्यू निकालनी है। तो ऐड वाटर आगे देखो कितना, 90, आप देखना कि 90% में से 80% बच करना है। और कितना रहना चाहिए सर? 80% रहना चाहिए, यानी 90 रियल था उसमें से कम करना है, 80% बचाना है। और इनिशियल में कितना रहना चाहिए? 80%। गुणा में कितना सर? 30 आ गया, यानी कितना हो गया सर? 10/80 इंटू कितना सर? 30। अब क्या हो गया सर? इस जीरो से ये जीरो कट गया, यानी वैल्यू आ गई 30/80। काट दो, 2 से काट दूंगा, 2 चौके 8, 2 से काटूंगा 15 बार। अब काट दूंगा 2 से, तो ये अब 4 से काट दोगे तो देखो, आप 4 से काटोगे, 4 तिया कितने हो गए सर? 12। कितने बचे? 3 3 जीरो, तो कितना हो गया? 75 लीटर। आ गया आंसर। बहुत टफ क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, एक लाइन का। वो कह रहा कितना पानी मिलाना होगा, ऐड वाटर, वाटर की मात्रा बढ़ानी है। तो मेरा आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 3.75। हो गया? बिल्कुल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 17। चलो देखो, ये कह रहा 15 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है। तो बेटा यहाँ पे मैं सॉल्यूशन को कर लेता हूँ, यहाँ पे शुरू कर देता हूँ कि 15 लीटर जो मिश्रण है उसमें क्या है? 20% क्या है? एल्कोहल है। तो 15 गुणा 20 डिवाइड बाई कितना? 100। तो सर 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो मैं कह सकता हूँ 3 लीटर क्या है? एल्कोहल। ठीक है। अब ये कह रहा है कि शेष पानी है, तो मेरे हिसाब से 3 लीटर एल्कोहल होगा तो 12 लीटर पानी हो गया। ठीक है। ये कह रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में अब कितना हो गया? 15 लीटर तो था ही, 3 लीटर क्या मिला दिया मैंने? वाटर। तो मेरे हिसाब से अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 18 लीटर की हो गई, नहीं हो गई सर? 18 लीटर क्या हो गया? टोटल मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? 18 लीटर मिश्रण हो गया पूरा का पूरा। हाँ सर। तो ये 18 लीटर जो मिश्रण हो गया, अब ये कह रहा है इसमें एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी है? तो बेटा एल्कोहल की मात्रा थोड़ी ना चेंज हो गई, तो एल्कोहल प्रतिशतता हो गई कि सर 3 लीटर एल्कोहल है किसमें? 18 लीटर के मिश्रण में। आ गया 3 एकम 3, 3 छक 18। अब मैं इससे काटूंगा तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, ये आ गया 50। और अगर 50/3 को आप हल करोगे तो 16 सही 2/3% क्या होगा? एल्कोहल की मात्रा बन जाएगी। बोलो टफ क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखो बेटा, मैथ को अगर करना है तो आप उसकी भाषा को समझो। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। मैंने कहा आप जब पास माने जाओगे जब आप 40% अंक ले आओगे। एक छात्र जिसके 178 अंक आए और वो 22 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो
परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितना थे, मतलब कुल नंबर का टोटल नंबर आप कितने थे, है ना। तो बेटा आपसे मैंने कहा कि मैं आपको जब पास करूंगा टोटल पासिंग मार्क्स कितने हैं, टोटल पासिंग मार्क्स के हैं 40%। मैंने कहा कि आप जब पास माने जाओगे जब आपके 40% अंक आ जाएंगे। आपने कहा ठीक है। आप पेपर देने गए और 178 अंक तो ले आए, लेकिन आप फेल हो गए 22 अंकों से। आप फेल हो गए, आपके ये 22 अंक क्या आ गए, नहीं आ पाए, आप इससे क्या हो गए, आप इन अंकों से फेल हो गए, है ना। अगर ये अंक आपके आ जाते तो आप पास हो जाते, यानी कि 170 तो आए थे, अगर 22 अंक और आ जाते तो आप क्या हो जाते, तो मैं हो जाता पास। और पास की वैल्यू दे रखी है कितनी सर, 40%, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 40% के बराबर है। आ गया, इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 200, 200 बराबर 40%, तो 1% बराबर कितना हो गया सर 200 बट्टे कितना सर 40। तो 100% अंक निकालने हैं, क्योंकि पेपर 100% अंकों का होता है। 200 बट्टे कितना 40 गुणा कितना सर 100, इस 0 से 0 चला गया, 4 पंजे कितने होते हैं सर, 4 पंजे होते हैं 20, 5 की मल्टीप्लाई 100 से कर दी तो आंसर कितना हो गया सर, आंसर हो गया 500। तो टोटल ग्रांट कितना था, टोटल जो पेपर था वो 500 नंबर का था। आगे बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ये कह रहा है एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% मत प्राप्त करना है, यानी कि पास जब होगा जब उसके 30% अंक आएंगे। कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वो 40 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। सिमिलर क्वेश्चन था कि सर 25% उसके अंक आए और वह फेल हो गया किससे 40 अंकों से, 40 अंकों से क्या है वो फेल है, क्या है फेल। अगर ये 40 अंक आ जाते तो वो क्या हो जाता सर, वो हो जाता उत्तीर्ण यानी कि पास। और जो पास की कंडीशन दे रखी है वो 30 के बराबर दे रखी है, तो मुझे मालूम चल गया ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 30% के। तो यानी कि कहने का मतलब है 25% प्लस के 40 बराबर आपके 30%। ये प्रतिशत और ये प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत इधर आएगा तो ये प्लस के जाकर उधर माइनस का, तो 40 बराबर कितना हो गया 30 माइनस के क्या सर 25%। तो मुझे मालूम चल गया 5%, इसका अंतर 5%, 5% बराबर 40, 1% बराबर 40 बट्टे 5, तो 5 अट्ठे कितने हो गए सर 40। तो 100% अंक कितने के बराबर हो गए 800, कितने के बराबर बेटा 800, 800 अंक क्या हो गए अधिकतम अंक, यानी कि टोटल ग्रांट जो मैक्सिमम पेपर हो सकता है वो 800 अंकों का हो सकता है। बोलो आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 6 अंकों से क्या हो गया फेल। यानी कहने का मतलब है, मैंने कहा यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है ये ए नाम का स्टूडेंट है, इसने 30% अंक लेकर आया और ये 6 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। अगर बेटा ये 6 अंक उसके आ जाते तो क्या माना जाता, ये पास नहीं हो जाता। अगर ये 6 अंक और प्राप्त कर लेता तो ये पास हो जाता, तो ये कंडीशन किसकी हो गई पास की हो गई। चलो सर अच्छी बात है। अब दूसरी स्थिति को समझना। उसने कहा है कि एक स्टूडेंट बी है, दूसरा स्टूडेंट कौन है बी। देखो एक अन्य प्रत्याशी जिसके 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज़्यादा ले आया। अगर उसके ये 6 अंक नहीं आते, अगर मैंने माना इसके 6 अंक भी नहीं आते तो वो क्या पास नहीं होता, तो भी तो सर पास हो जाता। अगर वो 6 अंक ना लेकर आता तो भी तो पास होता, हाँ सर पास हो जाता। दोनों स्थिति किसकी है पास की। जब दोनों स्थिति पास की हैं तो बहुत बहुत सिंपल हो गया, बराबर की वैल्यू में रख दिया। 30% बराबर 6 बराबर 40% माइनस के 6, ये तो है सर। प्रतिशत से प्रतिशत को घटा दिया तो कितना आ गया सर 40, और अंकों से अंकों को जोड़ दिया कितना आ गया सर 12, यानी 10% बराबर कितना आ रहा है 12। अब यहाँ पर ऊपर आ जाओ, 10% बराबर आ रहा है बेटा कितना 12, तो आपका 1% बराबर कितना
12/10, तो 100% अंक, अधिकतम अंक कितने हो गए? अधिकतम अंक हो गए बेटा जी, ये काट दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी 12 × 10, तो अधिकतम अंक कितने हो गए? 120 अंक क्या हो गए? मैक्सिमम हो गए। क्या हो गए? मैक्सिमम। आ गया क्वेश्चन कि अधिक से अधिक कितने अंकों का पेपर था? 120 अंकों का पेपर था। यहाँ पे एक बात दोबारा सुनना कि स्टूडेंट ए जो 30% अंक प्राप्त करता है और वो 6 अंकों से क्या होता है बेटा? यहाँ पर फेल हो जाता है। अगर उसके 6 अंक आ जाते तो पास की कंडीशन बनती? हाँ सर, पास की कंडीशन बनती। दूसरा स्टूडेंट जिसके 40% अंक आए हैं लेकिन वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज़्यादा ले आया है, अगर ये अंक उसके ना आते तो क्या वो पास नहीं होता? तब भी तो पास हो जाता। बिल्कुल सही। तो बेटा देखो, ये प्रतिशत जब मैं इस वाली प्रतिशत को इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी। 30 में से -40 गए तो माइनस के क्या बचे? 10, और ये प्लस का उधर जाकर के इसको जाएगा माइनस के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? माइनस के 6 और माइनस का 6, तो माइनस के क्या हो जाएगा? 12, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यानी प्रतिशत से प्रतिशत को घटाओ और अंकों से अंकों को जोड़ दो, यानी 10% बराबर कितना आ गया? 12। तो 10% बराबर 1% की वैल्यू क्या होगी? 12/10, और 100% निकालना है क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे अधिकतम अंक क्या होंगे। तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे सर? 120 हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? आ गई होगी समझ में। मैंने आपको पूरा प्रतिशत कंप्लीट करा दिया, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रतिशत में करा दिए। बेटा कुछ क्वेश्चन जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं जिनमें प्रतिशत लगा होता है, तो मैं इस चैप्टर के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा और उसमें मैं आपका उस टाइप के क्वेश्चनों को भी हल करा दूंगा। आप ये मत समझना कि आपने किताब में करने बैठे और कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आप चिंता मत करो। मैंने आपको लगभग 70 क्वेश्चन मैंने आपको बेटा कराए हैं प्रतिशत पे। हर एक सीरीज में मैंने आपको 20-20 क्वेश्चन कराए हैं। आप पूरी वीडियो को दोबारा से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि आप वीडियो को मेरी शेयर कर दिया करो बेटा, ठीक है? वीडियो को आप शेयर करोगे, थोड़ा मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को परफॉर्मेंस करूँगा आपके सामने, है ना? चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अब जल्दी से, अब जो आपका रूटीन बिगड़ा हुआ था वो जल्दी से सुधर जाएगा। थोड़ा मेरा हाथ की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, है ना? चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।